अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? एक बार चैट बॉक्स में बताएं। ओके 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 ओके, क्लियर है। ऑलराइट, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग कैसे हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताएं। जस्ट अ वेट। ओके ऑलराइट। सो फटाफट मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें। जिस भी ग्रुप के अंदर आप लोग ऐड हैं, आप इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप के अंदर शेयर करें एंड लिखें कि आई एम इन वेबिनार। ठीक है। और किसी सुकून वाली जगह पे बैठ जाएं जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। आज का जो सेशन है ना, बड़ा वंडरफुल सेशन होने वाला है। बड़ा मजा आएगा। आज का जो हमारा सेशन है वो आप सबको पता होगा कि डीप मार्केटिंग प्लान का सेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी अपनी डायरी पेन उठा लें और किसी सुकून वाली जगह पे बैठ जाएं। और अगर हैंड फ्री आपके पास है तो आप हैंड फ्री लगा लें आप सब लोग। ठीक है, ताकि प्रॉपर सारी चीजें आपको समझ में आए और कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। जिन जिन पर्सन ने जो है वो अपना अटेंडेंस लगा दी है ग्रुप के अंदर और डायरी पेन जिनके साथ है, डन टाइप करें चैट बॉक्स में। एक बार डन टाइप करें सब लोग। जिन जिनके पास डायरी पेन है और ग्रुप के अंदर जिन जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है वो एक बार चैट बॉक्स में डन टाइप करें। फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, ऑलराइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। और प्रॉपर तरीके से आपने लास्ट तक प्रॉपर सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आएगी वो आप अपने अपलाइन से बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं सब लोग, मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है? ओके ऑलराइट। राइट, सबको क्लियर है। ओके। ओके, सो अब चैट बॉक्स को बंद कर दें, मेन स्क्रीन पे आ जाएं और हम लोग डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद कर दें बिल्कुल। मेन स्क्रीन पे आ जाएं आप लोग। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज मी करमचंद खेतानी, वर्किंग ऑन अ सीनियर मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड आल्सो इन लेजेंड्स 5 टीम। सो ऐसे ही जैसे आज आप लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, एक वंडरफुल जर्नी को, सेम तरीके से मैंने भी आज से 3 साल पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था फॉरएवर के साथ। बहुत बड़े लाइफ के अंदर सपने थे, उन सपनों को लेके मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी सपने अपने मैंने पूरे किए फॉरएवर से। और जब फॉरएवर के अंदर आए तो सपने और बढ़ गए। सो इंशाल्लाह डेफिनेटली आगे चल के पूरे करेंगे सपनों को। सो स्टार्ट करते हैं फर्दर। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद कर दें, आप सब मेन स्क्रीन पे आ जाएं। ठीक है। सो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चाहते हो, ठीक है, आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो, वो आपको सब कैसे मिलेगा? वो सब आपको ऐसे मिलेगा कि बाकी के जो लोग हैं वो जो अपनी लाइफ के अंदर चीजें चाहते हैं उनकी हेल्प करो वो सारी चीजों को अचीव करने के लिए। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो। ठीक है, अगर आपके सपने हैं तो हमारे पास एक प्लान है। ये वही मार्केटिंग प्लान है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज किया, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को चेंज किया इस मार्केटिंग प्लान ने। तो आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, सारे मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करना है। मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड के हेडक्वार्टर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड का हेडक्वार्टर है जो एरिजोना यूएसए के अंदर है। ठीक है, टेम्पर एरिजोना यूएसए के अंदर फॉरवर्ड का हेडक्वार्टर है। फॉरवर्ड की स्टोरी की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 के अंदर और आज 2023 चल रहा है। 45+ ईयर्स हो चुके हैं फॉरएवर को। ठीक है, वर्ल्ड लीडर है एंड एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर। पूरी दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा एंड बी हनी की। लार्जेस्ट दुनिया की प्रोड्यूसर है, फर्स्ट नंबर पे।
ठीक है। 170 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉरएवर ऑफिशियली चल रही है, ऑफिशियली ऑफिसेज है फॉरएवर के 170 प्लस कंट्रीज के अंदर, और तकरीबन 15 से 20 कंट्री ऐसे हैं जहां पे फॉरएवर की ऑफिसेज नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पे फॉरएवर चल रही है। जैसे आज हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम लोग दुबई के साथ कनेक्ट होकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, सेम तरीके से ऐसे कुछ कंट्रीज है जहां पे फॉरएवर ऑफिशियली उनकी ऑफिसेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी अदर कंट्री के साथ कनेक्ट होकर बिजनेस कर रहे हैं। इट मीन्स ऑलमोस्ट फॉरएवर पूरे दुनिया के अंदर चल रही है। ठीक है, 170 कंट्रीज के अंदर तो ऑफिशियली है जहां पे ऑफिस है, लेकिन बाकी के 10 15 20 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे ऑफिस नहीं है, लेकिन वहां पे भी फॉरएवर चल रही है। ठीक है, और टोटल पूरी दुनिया के अंदर 205 कंट्रीज है, तो इट मीन्स पूरी दुनिया के अंदर फॉरएवर काम कर रही है। ठीक है, ग्लोबली ऑन ऑफिस की अगर हम बात करें, ऑन परचेस्ड जो है वो कंपनी की 4500 ऑफिस हैं, अपनी खुद की परचेस्ड, खुद की प्रॉपर्टीज हैं वो। ठीक है, वो कंपनी की 4500 प्लस ऑफिस हैं। टोटल अगर हम टर्नओवर का बात करें 25,000 करोड़ इसका एनुअल टर्नओवर है पूरी दुनिया के अंदर, एंड दुनिया की पहली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है इसके अंदर, कंपनी के साथ कोई भी इसका शेयर होल्डर नहीं है, सारा कुछ कंपनी अपना खुद करती है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आगे चल के डिटेल से मैं ये चीजें आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ डेफिनेटली। और हम वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग डील करते हैं, जिसका अभी भी फ्यूचर है, आगे आने वाले टाइम के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा फ्यूचर है वेलनेस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मार्केटिंग प्लान एंड उसकी फिलोसफी को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं फॉरएवर को एज अ फॉरएवर प्रीफर कस्टमर। ठीक है, प्रीफर कस्टमर या नोवेस्ट कस्टमर हम कहते हैं उसको, जिसका जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या यूनिक कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, इस स्टेज पे जब हम होते हैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, हम नोवेस्ट कस्टमर होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लाइफ को 360 पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे हमारा जो डीप मार्केटिंग प्लान है, हमारा जो फॉरवर्ड बिजनेस है, ये टोटली टोटली सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सीसी क्या है? सीसी कंपनी की खुद की करेंसी है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि फॉरवर्ड 170 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे अमेरिका की अगर देखें तो डॉलर्स है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे दिनार है, ठीक है, कहीं पे दरम है, कहीं पे रुपीज है। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज हैं, तो दैट्स वाई फॉरएवर ने क्या किया, बिजनेस प्लान को आसान अंडरस्टैंड करने के लिए, आसान कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने खुद की करेंसी बनाई, जिसका फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी, या आप इसको कंपनी करेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब टोटली जो हमारा बिजनेस है इस सीसी के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये सीसी कैसे जनरेट होती है, सीसी किस तरह से हम बना सकते हैं? सीसी जो है ना वो पॉइंट्स से बनती है। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्ल्ड की कुछ बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा जेल है उसके ऊपर 102 पॉइंट्स दिए गए हैं, बी हनी उसके ऊपर 105 पॉइंट्स दिए गए हैं, आरजी प्लस उसके ऊपर 387 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये 1000 पॉइंट जब मिलते हैं तो 1 सीसी बन जाता है, 2000 पॉइंट जब मिलते हैं तो 2 सीसी बनता है। ठीक है, क्लियर है कि 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट्स आते हैं, 2 सीसी के अंदर 2000 पॉइंट्स आते हैं, 2000 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कहां से मिलते हैं? पॉइंट्स में मिलते हैं प्रोडक्ट से। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कंपनी की 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वो प्रोडक्ट, वो जो पॉइंट्स हैं मिलके सीसी बनते हैं हमारी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सीसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं बेसिक मार्केटिंग प्लान। ठीक है, ये हमारा बेसिक मार्केटिंग प्लान है फॉरवर्ड का। जब सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, जो आपका स्टार्टिंग लेवल होता है फॉरवर्ड के अंदर, वो होता है नोवस कस्टमर का। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, आप यहाँ पे सीख रहे होते हो कंपनी के अबाउट, P3 के अबाउट आप जब सीख रहे होते हो, तो आप एज नोवस कस्टमर होते हो, 5% आपका डिस्काउंट होता है। ठीक है, जैसे ही वंस इन अ लाइफ आप अपनी जो आपको 12 डिजिट की आईडी मिलती है, उस आईडी पे 2 सीसी का बिजनेस करते हो, देन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। और असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो इनकम होती है ना, वो पाकिस्तान के अंदर 30 to 40,000 तक रहती है। ठीक है, टोटली हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, टोटली हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। हम जितना मेहनत करेंगे, जितनी काम करेंगे, उतनी हमारी इनकम आएगी, क्योंकि हम एक बिजनेस करते हैं। दिस इज नॉट अ जॉब, ठीक है, दिस इज अ बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा हमें उसका फायदा होता है बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेवल आता है सुपरवाइजर। हम अपनी आईडी पे वंस इन लाइफ जब 25 सीसी का बिजनेस जनरेट कर चुके होते हैं, तो हमारा सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे डन हो जाता है। और एक बार हमने लेवल अचीव कर दिया, वो लेवल हमारा परमानेंट होता है, कभी भी हम उस लेवल से नीचे नहीं आ सकते, ऊपर जा सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, नीचे नहीं आ सकते कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरवाइजर पे जो आपकी इनकम होती है वो अराउंड 1 लाख होती है, पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक अराउंड यहाँ पे आप 1 लाख तक कमा सकते हो आराम से। बाकी टोटली आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, जितनी मेहनत आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हो। यहाँ पे असिस्टेंट, यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं।
तो टोटली आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप बिजनेस के अंदर मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेवल आता है 75 सीसी पे, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की जो इनकम होती है पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख होती है, ठीक है। और आप जब 75 सीसी का बिजनेस जब अपनी आईडी पे जनरेट करते हो तो आपको ये लेवल मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है 120 सीसी पे, जिसको ड्रीम लेवल कहा जाता है, जिसको मैनेजर लेवल कहा जाता है, ठीक है। इसको ड्रीम लेवल इसीलिए कहा जाता है कि इस लेवल के बाद बिग ग्रोथ फॉरवर्ड के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी पैसिव इनकम आती है, ठीक है। इसके अलावा हमें कंपनी के इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो दैट्स वाई ये हमारा जो है वो ड्रीम लेवल होता है, ठीक है। अगर फुल टाइम आप करते हो तो आप यहाँ पे 5 से 6 मंथ के अंदर इस लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। एवरेज बता रहा हूं मैं, ठीक है। एवरेज इतना टाइम लगता है, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं तो आपको अराउंड 1 साल लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस लेवल तक जब आप पहुंच जाते हो तो आपकी जो इनकम है ना, वो एवरेज इनकम, मिनिमम इनकम आपकी 3 लाख प्लस रहती है, ठीक है। कम से कम 3 लाख का आपकी इनकम होती है, ज्यादा से ज्यादा जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी यहाँ पे आपकी इनकम होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं, यहाँ तक आपको बेसिक मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया है सबको? फटाफट डन टाइप करें, एक बार चैट बॉक्स में डन टाइप करते जाएं, ठीक है। चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव रहना है आपने, ठीक है। अगर आपको क्लियर होगा तो डन टाइप करें एक बार चैट बॉक्स में। ओके ऑलराइट, क्लियर है सबको? ओके ग्रेट। ओके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ इनकम पे, ठीक है। एरियाज ऑफ इनकम के हम अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या क्या एरियाज होते हैं जहां से हमें इनकम्स आती है, ठीक है। मेजर सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एरिया आता है वो आता है हेल्थ कोच। जब यहाँ पे हम एज ए हेल्थ कोच काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1100 दरम से लेके 2200 प्लस दरम कमा सकते हैं। अब दरम में आपको क्यों बता रहा हूँ, दरम इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग दुबई के साथ कनेक्टेड है, दुबई की जो करेंसी है वो दरम है, और जो हमें इनकम आती है ना वो हमें दरम के अंदर आती है। तो दैट्स वाई मैं आपको दरम के अंदर बता रहा हूँ। तो मैं आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस मीटिंग का, इस स्लाइड का। आफ्टर दिस सेशन आप इसको गूगल पे जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान करेंसी में कितने बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एज अ टीम लीडर जब यहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम 5 साथ हमारे साथ टीम होती है, हम अपना काम कर रहे होते हैं और हम एज मैनेजर लेवल पे जब वर्क कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे 4000 दरम से लेके 11,000 दरम तक कमा सकते हैं मंथली, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने डाउन के अंदर मैनेजर्स को क्रिएट करते हैं, जब हम एक बिजनेस डेवलपर होते हैं, तो यहाँ पे हम 11,000 दरम से लेके 1,11,000 दरम तक मंथली कमा सकते हैं। इतनी पोटेंशियल इससे भी ज्यादा है, टोटली आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले नोवेस्ट कस्टमर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले नोवेस्ट कस्टमर का जो प्लान है, जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि जब आप नोवेस्ट कस्टमर होते हो आपको 12 डिजिट की एक आईडी मिलती है फॉरवर्ड की तरफ से, जो ऑफिशियल आईडी होती है, जो 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वो आपकी आईडी काम करती है। 170 कंट्रीज के अंदर आपकी आईडी वर्क करती है। उस आईडी पे आपका 5% डिस्काउंट होता है ऑल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मिलीनियर बनने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही वंस इन अ लाइफ आप 2 सीसी का बिजनेस करते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट 5% था नोवेस्ट कस्टमर पे, वो आपका बढ़ के 30% डिस्काउंट हो जाता है पर प्रोडक्ट पे। एक एक प्रोडक्ट पे आपका 30% डिस्काउंट बढ़ जाता है, 30% हो जाता है, ठीक है। रेफरल बोनस आपको, स्पॉन्सरिंग बोनस आपको 25,000 आते हैं, मतलब 25% आता है, इट मीन 25,000 आपको रेफरल बोनस आता है यहाँ पे। स्पॉन्सरिंग इनकम आती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी और क्वालिफिकेशन जब आप कंप्लीट करते हो कंपनी की 1+3 जिसको कहा जाता है, 4 सीसी कहा जाता है, इसको आप 1 सीसी मतलब सेल्फ आप कंज्यूमिंग करते हो, ठीक है। एंड 3 सीसी फ्रॉम न्यू स्पॉन्सरिंग, तो यहाँ पे आपको 5% और एक्स्ट्रा इनकम आने लगती है, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पे 30% आपको बोनस आता है एंड 5% आपको कैशबैक आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी मिल जाती है, आपको अथॉरिटी मिलती है कि अब आप अपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ठीक है। जिस तरह से हमारी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लेजेंड 5 की, और हम पूरी कंट्रीज, काफी कंट्रीज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर और ऑल ओवर पाकिस्तान में हम लोग काम करें, तो सेम तरीके से आपके पास अथॉरिटी होगी, आप अपनी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। 170 प्लस कंट्रीज के अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस की आपके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। और सारी चीजें, बाकी की चीजें आपको ट्रेनिंग्स के अंदर आगे सिखाई जाती हैं, जो हमारी पर्सनल मेंटरशिप्स होती हैं उसके अंदर आपको सिखाई जाती है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्लोबली आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। वो हमारी आगे पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आपको सिखाई जाती हैं चीजें, ठीक है। अब हम आते हैं सुपरवाइजर पे। सुपरवाइजर पे जो आपकी इनकम होती है वो जैसे मैंने बताया था, आपके अराउंड आपकी 1.5 लाख तक इनकम रहती है सुपरवाइजर पे। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख की एवरेज इनकम होती है। किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको 25 सीसी का बिजनेस करना होता है एंड आप सुपरवाइजर बन जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट बेनिफिट होता है वो 38% डिस्काउंट हो जाता है पर प्रोडक्ट के ऊपर,
ठीक है, आपका डिस्काउंट पहले 30% था, सुपरवाइजर पे वो 8% और बढ़ जाता है, मजीद आपका 38% डिस्काउंट हो जाता है। एंड यहाँ पे आप जब सुपरवाइजर हो तो जाहिर सी बात है आपकी डाउन में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी तो होंगे ना। पर असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको आएगा उनका 3%। ठीक है, 3% उनकी जो टोटल रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 3% सीधा सीधा आपको आएगा। और उनका जो डिस्काउंट होगा वो 35% होगा। ठीक है, 5% कैशबैक, 30% उनका डिस्काउंट होता है अपनी खुद की आईडी पे। ठीक है, आपका जो डिस्काउंट है सुपरवाइजर पे वो 38% हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की अराउंड 5,000 dirham तक इनकम रहती है। ठीक है, किसी भी 2 consecutive मंथ के अंदर आप 75 cc का बिजनेस जनरेट करते हो तो आप यहाँ पे बन जाते हो सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर सॉरी। और असिस्टेंट मैनेजर पे जो आपका फर्स्ट डिस्काउंट होता है 43% बन जाता है, जैसे 38% था असिस्टेंट सॉरी सुपरवाइजर पे, वो अब आपका असिस्टेंट मैनेजर पे हो जाता है 43% का डिस्काउंट। ठीक है, अब आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपके डाउन में सुपरवाइजर्स भी होंगे। ठीक है, आपके डाउन में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे। तो पर सुपरवाइजर उसकी टोटल रेवेन्यू का, उसकी टोटल टर्नओवर का 5% इनकम आपको आएगी। ठीक है, और जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उनकी टोटल टर्नओवर का आपको आएगा 8%। ठीक है, उनसे आपको आएगा 8%। उसके बाद आता है हमारा मैनेजर लेवल। मैनेजर पे आपकी जो इनकम है वो 4500 dirham से लेके 12,000 dirham तक आपकी रहती है। ठीक है, इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी भी 2 consecutive मंथ के अंदर 120 cc का बिजनेस करना है, या फिर 4 मंथ के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको 150 का बिजनेस करना है, तो आप यहाँ पे बन जाते हो मैनेजर। ठीक है, आप बन जाते हो यहाँ पे मैनेजर। और मैनेजर की जो इनकम होती है वो आपको बताया मैंने 3 से 4 लाख तक रहती है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट डिस्काउंट होता है मैनेजर पे, अब वो आपका डिस्काउंट बढ़ के 48% हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट पे आपका 48% ऑफ हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है लाइफ टाइम के लिए आपका। ठीक है, एंड आप एक मैनेजर हो तो आपकी डाउन में असिस्टेंट मैनेजर्स भी होंगे, सुपरवाइजर्स भी आपके डाउन में होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे। ठीक है, अब एक एक असिस्टेंट मैनेजर से उसकी टोटल टर्नओवर का आपको आएगा 5%। ठीक है, एक एक सुपरवाइजर की टोटल टर्नओवर का आपको आएगा 10%। एक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जितने भी होंगे, एक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको आएगा 13%। 13% आपको उनकी इनकम आपको आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी एक ड्रीम इनकम बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं रॉयल्टी स्टाइल इनकम की। ठीक है, यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है? एक चीजें एक बार मुझे चैट बॉक्स में डन टाइप करें अगर आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो। फटाफट फटाफट आप टाइप करते जाएं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है, ऑल राइट, ग्रेट। अब हम बात करते हैं रॉयल्टी स्टाइल इनकम की। ठीक है, आफ्टर मैनेजर आपकी बिग ग्रोथ फॉरर के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला आपका बेनिफिट 48% डिस्काउंट हो जाता है प्रोडक्ट पे, मैनेजर पे। ठीक है, अब आप क्या करते हो, एक किसी भी एक पर्सन को अपनी डायरेक्ट डाउन के अंदर मैनेजर बनाते हो। ठीक है, मान लेते हैं एक फिलो नाम की लड़की है, आपकी दोस्त है या कोई भी आपकी टीम में है, आपके डायरेक्ट के अंदर है। उसको क्या किया, उसको हमने सपोर्ट किया, उसको गाइड किया, उसको सपोर्ट किया और वो बन जाती है मैनेजर। ठीक है, अब वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी फर्स्ट जनरेशन मैनेजर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से जो इनकम आपको आएगी उसकी टोटल रेवेन्यू का 6% सीधा सीधा आपको आएगा। एक मैनेजर जो एक एवरेज मैनेजर होता है ना, उसकी जो रेवेन्यू होती है वो 83,700 dirham प्लस होती है, कम से कम अराउंड 83,000 dirhams होती है उसकी टोटल रेवेन्यू। उसका 6% सीधा सीधा आपको आएगा। इट मीन्स आपको 5,022 dirhams आपको आएगी। एवरेज बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। 6% सीधा सीधा उसकी टोटल रेवेन्यू का आपको आएगा। ठीक है, उसकी डाउन में एक मोर नाम की लड़की है, वो बन जाती है मैनेजर। उसकी डाउन में आपकी जो डायरेक्ट के अंदर जो मैनेजर है उसकी डाउन में मैनेजर बन जाती है कोई। ठीक है, अब वो आपकी कहलाएगी सेकंड जनरेशन मैनेजर। ठीक है, सेकंड जनरेशन मैनेजर से जो आपको इनकम आएगी वो आएगी 3% इनकम। उनकी टोटल टर्नओवर का 3% इनकम आपको आएगी, अराउंड 2500 dirham आपको वहां से वो भी सीधे सीधे आपको आएंगे। ठीक है, अब उसकी भी डाउन में एक थर्ड पर्सन मैनेजर बन जाता है, जो नाम का कोई पर्सन है जो आपका बनेगा थर्ड जनरेशन मैनेजर। थर्ड जनरेशन मैनेजर से जो हमें इनकम आती है वो 2% इनकम आती है, अराउंड 1600 से 1700 dirham हमें एवरेज इनकम सीधी सीधी आती है। तो यहाँ पे आप को एक एवरेज 3 जनरेशन मैनेजर, एक लाइन मैनेजर से भी आपको जो है ना यहाँ पे अराउंड अराउंड 9,000 dirham तक आपको इनकम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन करें कि ऐसी आपकी 5 लाइन्स मैनेजर है। ठीक है, 5 लाइन्स आपके मैनेजर्स हैं ऐसे ही। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इनकम किस किस लेवल की हो सकती है।
ठीक है, यहाँ पे आपकी फिर जो इनकम ना अच्छी खासी बन जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एट अ मैनेजर लेवल आपको और क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले आपको पैसिव इनकम, अच्छी खासी पैसिव इनकम एंजॉय करने का मौका मिलता है। वैसे तो सुपरवाइजर से वो इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ज्यादा जो पैसिव इनकम एंजॉय करने का जो मजा आता है ना, वो आता है आफ्टर मैनेजर। ठीक है, जहां पे आपका जो बिजनेस है वो इनहेरिटेड बिजनेस भी बन जाता है। मैनेजर जब आप क्वालिफाई करते हो वंस इन अ लाइफ ऑर्डर के अंदर, अब अगर खुदा ना करे आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, या आपकी डेथ हो जाती है, या कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट्स हो जाता है, तो आपका जो सेम लेवल है मैनेजर एंड अबव कोई भी लेवल होगा, तो आपका सीधा सीधा आपकी फैमिली पे ट्रांसफर हो जाएगा टिल 3 जनरेशन। आपकी जो भी इनकम होगी, जो लेवल होगा, सेम एज इट इज आपकी फैमिली पे ट्रांसफर हो जाएगा। टिल 3 जनरेशन तक आपको उसकी आपकी फैमिली को फिर उसकी फैमिली को 3 जनरेशन तक आपको उसकी सिक्योरिटी मिलती है। वो बिजनेस आपका 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस मिलता है फ्रॉम अदर मैनेजर्स। जो अदर मैनेजर्स आपकी टीम के अंदर है, उनसे जो आपको इनकम आती है वो कहलाता है लीडरशिप बोनस। ठीक है, आप एक लीडर हो, आपने अपने डाउन के अंदर लीडर्स क्रिएट किए हैं, तो ये आपका लीडरशिप बोनस, वहां से आपको मैनेजर से इनकम आती है। जो 6%, 3%, 2% जो आपको आती है ना, वो आपका लीडरशिप बोनस होता है। ठीक है, अब कार प्लान्स यहाँ पे कंपनी हमें देती है, थ्री थ्री लेवल के जो कार प्लान्स कंपनी हमें देती है। आगे चल के मैं बताऊंगा उसको कैसे आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो कार प्लान को। 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती हैं एवरी ईयर, हर साल आपको 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती हैं फॉरेन की तरफ से। उनकी एक छोटी सी क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो क्वालिफिकेशन को जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको वो ट्रिप्स मिलती हैं। ठीक है, एक आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलती है जिसको MR कहते हैं, मैनेजर रिट्रीट कहा जाता है जिसको। ठीक है, ग्लोबल रैली आपकी जो इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर आ जाती है। जेम बोनस आपको मिलता है आफ्टर सोरिंग मैनेजर। आपको जो है ना 1% जैसे 6% होता है, ये 6 बढ़ के आपका 7 हो जाता है। इसी तरीके से हर लेवल पे आपका 1% बढ़ जाता है, तो वो आपका जेम बोनस कहलाता है। ठीक है, वो आपको अच्छी खासी इनकम बनती है वो। ठीक है, चेयरमैन बोनस आपको मिलता है, वो जो फॉरवर्ड की बिगेस्ट इनकम होती है, चेयरमैन बोनस। ठीक है, एक बार अगर आपने चेयरमैन बोनस लेवल 1 तक भी क्वालिफाई किया ना, तो आप अपने 2 बड़े सपने पूरे कर सकते हैं आराम से। इतना आपका वो चेयरमैन बोनस होता है। आप उसमें अगर अपना घर बनवाना चाहो, अगर आप कार लेना चाहो, तो वो आराम से उसमें कर सकते हो। इतनी बड़ी वो इनकम होती है चेयरमैन बोनस। आगे चल के मैं बताता हूँ वो चीज। ठीक है, ओके। अब हम बात बात करते हैं कि बिग ग्रोथ फॉरवर्ड के अंदर आप और कैसे ले सकते हो। मैनेजर के बाद जो आपको लेवल्स मिलते हैं, वो लेवल्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैनेजर के बाद जो आपका लेवल आता है वो आता है सीनियर मैनेजर का। ठीक है, सीनियर मैनेजर का आता है जब आप अपनी डायरेक्ट के अंदर 2 पर्सन को मैनेजर बनाते हो, तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। एंड यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में रहती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये जो लेवल है ना आपका तभी आपको मिलता है जब आप अपनी डायरेक्ट के अंदर 2 मैनेजर्स को क्रिएट करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की जो ना आपको पिन मिलती है फॉरवर्ड की तरफ से। ये जो पिन देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर 2 गार्नेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और एक स्लेश मिलती है जिसके ऊपर आपका लेवल लिखा होता है सीनियर मैनेजर का। ठीक है, वो आपको मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो अच्छी खासी इनकम होती है। ठीक है, और ये जो पिन मिलती है ना, ये पिन जो है वो गोल्ड की होती है। ठीक है, मैनेजर में जो आपको पिन मिलती है ना, वो भी गोल्ड की पिन मिलती है। ठीक है, उसके बाद सोर्टिंग मैनेजर आता है। जब आप अपनी डायरेक्ट के अंदर 5 मैनेजर्स को क्रिएट करते हो, तो आप बन जाते हो सोर्टिंग मैनेजर। यहाँ पे जो आपकी इनकम है 8 लाख से लेके 15 लाख के बीच में रहती है। फिर आता है सफायर मैनेजर। जब आप अपनी डायरेक्ट के अंदर 9 मैनेजर्स को क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। यहाँ पे आपकी जो इनकम है ना, वो पर मंथ 15 लाख से लेके 25 लाख तक रहती है। ठीक है, डायमंड सफायर मैनेजर फिर आता है। उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी डायरेक्ट के अंदर 17 मैनेजर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपकी जो इनकम है वो 25 लाख से लेके 35 लाख पर मंथ तक होती है। ठीक है, डायमंड मैनेजर आता है। फिर उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 मैनेजर्स अपनी डायरेक्ट के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर आपकी जो इनकम है वो 40 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में रहती है। ठीक है, फिर आता है डबल डायमंड मैनेजर। जब आप अपने डायरेक्ट के अंदर 50 मैनेजर्स क्रिएट करते हो, तो आप इस लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। आपकी जो इनकम है 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक आपकी इनकम रहती है। ठीक है, फिर आता है ट्रिपल डायमंड मैनेजर। ट्रिपल डायमंड मैनेजर बनने के लिए आपको 75 मैनेजर्स अपने डायरेक्ट के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे, तो आप ट्रिपल डायमंड मैनेजर बनते हो। और यहाँ पे जो आपकी इनकम है ना, 3 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बीच में रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंचुरियन मैनेजर। सेंचुरियन मैनेजर बनने के लिए आपको अपनी डायरेक्ट के अंदर 100 मैनेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट के अंदर, डाउन टू डाउन नहीं, डायरेक्ट के अंदर 100 मैनेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आप बन जाते हो सेंचुरियन मैनेजर। यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ से प्लस इनकम रहती है पर मंथ की, एक एक सिंगल मंथ की इनकम। ठीक है, तो इसके लिए टाइम लगता है। अभी तक कंपनी के अंदर दो वो है ट्रिपल डायमंड मैनेजर्स, अभी तक 2 बन चुके हैं कंपनी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, बाकी इनसे नीचे तो हैं बहुत सारे, लेकिन ट्रिपल डायमंड मैनेजर तक बन चुके हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल है
बाकी जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिन्स हैं, आपको मिलती हैं डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट पिन्स मिलते हैं, जैसे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है। मैनेजर की जो पिन होती है वो गोल्ड की होती है, उसके बाद जितनी भी पिन्स होती है ना वो आपकी गोल्ड की होती है। ठीक है, मैनेजर के बाद आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर की पिन, जो ये मैं पेन के बैठा हूँ ना, ये पिन सीनियर मैनेजर की, आप वहां पे देख सकते हैं 2 गार्नेट लगे हुए ना, यहाँ पे भी देखो 2 गार्नेट लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे। तो ये आपकी पेन मिलती है फॉरवर्ड की तरफ से, ऑफिशियल पिन होती है ये। ठीक है, ये नहीं कि आप खुद ऐसा बनवा नहीं सकते, ये ऑफिशियल फॉरवर्ड की होती है, जो फॉरवर्ड की हेड ऑफिस से आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आगे बिलो जितने भी लेवल्स होते हैं उन पे आपको पिन्स मिलती हैं, और साथ में एक स्लैश मिलती है जिसपे आपका लेवल लिखा होता है। जब आप फॉरवर्ड ग्लोबल रैली के अंदर, जब फॉरवर्ड के इवेंट्स के अंदर जब आप ये पिन पहन के जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपका क्या सेलिब्रिटी लेवल है। ठीक है, लोग आपके साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं कि आप सर इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर ये एक सेलिब्रिटी लेवल्स होते हैं। अब वो मैनेजर, मैनेजर के बाद जितने भी लेवल्स होते हैं ना वो सारे सेलिब्रिटी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लेवल आपका ना 170 प्लस कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप एक मैनेजर हो फॉरवर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड की बिग ग्रोथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस एंड फॉरएवर बिजनेस की, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत सारे पर्सन के आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो शॉपिंग मॉल के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, जनरल स्टोर्स के ऊपर, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर क्यों नहीं मिलती हैं, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर क्यों नहीं अवेलेबल, शॉप्स पे इन चीजों पे क्यों नहीं मिलती फॉरएवर की प्रोडक्ट्स, आपका ये क्वेश्चन होगा डेफिनेटली माइंड में। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, बिजनेस करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, या तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस होगा या वो नेटवर्क मार्केटिंग के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब एक कोई भी कंपनी है। ठीक है, मान लेते हैं टूथपेस्ट है, या मान लेते हैं ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर किसी न किसी कंपनी ने बनाई। ठीक है, ये बनाई है किसी न किसी कंपनी ने, डॉलर डॉलर की मार्कर है। ठीक है, ये डॉलर की कंपनी ने इस मार्कर को बनाया। ठीक है, अब इस मार्कर को बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, वो लगी है, मान लेते हैं 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है। अब कंपनी डायरेक्ट, तो आप जब मार्कर अगर खरीद करोगे तो ये कंपनी से थोड़ी जाके खरीद करोगे, आप तो शॉप वाले से खरीद करोगे। हमने भी डेफिनेटली ये शॉप वाले से ही परचेज किए ना, कंपनी से तो परचेज नहीं की ना डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मार्कर फिर जाएगी एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखी होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, मोबाइल्स की एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, साबुन की या सोप की या सर्फ की, या बहुत सारी चीजों की आपने देखी होगी, टीवी पे एड्स चल रही होती हैं, 2 मिनट का 5 मिनट का वक्फा आता है, उसमें एडवर्टीजमेंट चली होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। उस एडवर्टीजमेंट के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, सिर्फ 2 मिनट की या 5 मिनट की या 30 सेकंड की एड चलने के लिए भी करोड़ों रुपए का चार्ज आता है, खर्चा आता है उस पर। ठीक है, सबसे पहले जो सेलिब्रिटी है जिसके थ्रू उसको वीडियो को बनाया गया है, उस सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को वीडियो बनाने के लिए। फिर जिस टीवी पे के ऊपर चलाएंगे, जिस एड को जिस चैनल के ऊपर चलाएंगे, उस चैनल वालों को भी करोड़ रुपए के पैसे देने पड़ेंगे, लाखों रुपए उसको भी देने पड़ेंगे चैनल वालों को, तभी वो बार बार अपने चैनल पे आपकी एड चलाएंगे। ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट होती है, उस पर भी 10 रुपए, अगर हम मान लेते हैं मार्केट 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, अब 10 रुपए इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लग गई। जाहिर सी बात है, एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा आता है ना, वो कंपनी अपनी जेब से थोड़ी देगी, वो कंपनी हमारी जेब से निकालेगी, हमारी जेब से। ठीक है, तो इसके जो 10 रुपीज और इंक्रीज हो गए, अब ये बन गई 20 रुपए की। ठीक है, अब ये जाएगी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो पूरे कंट्री लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो माल को आगे सप्लाई करता है, स्टॉक करके अपने पास आगे सप्लाई करता है, तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, अब ये मार्केट अकेली तो नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंटर्स आते हैं हमारे, ऐसे पॉइंटर्स डिफरेंट तरीके के हमारे पॉइंटर्स आते हैं। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये डिफरेंट एक एक प्रोडक्ट पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपने माल को स्टोर करेगा अपने पास। ठीक है, स्टोर करने के बाद वो आगे सप्लाई करेगा। सप्लाई किसको करेगा, सप्लाई करेगा स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को। अब वो अपना प्रॉफिट भी रखेगा। आज अगर ये मार्कर लेके मैं स्टॉक कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं करोड़ों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है मैं अपना प्रॉफिट भी तो रखूंगा ना। ऐसे थोड़ी जितने में मैंने लिए आगे उतने में थोड़ी दूंगा मैं। अगर मैंने ये ली है 20 रुपए की, मुझे कंपनी ने दी 20 रुपए की, अब मैं इसको बना देता हूँ 30 रुपए की, मैं 30 रुपए की करके दे देता हूँ स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, अब वो भी करोड़ रुपए उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी मुझसे माल लेके पैसे देके मुझे स्टॉक कर रहा है आगे भी सप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो अपने 10 रुपए उस पर प्रॉफिट रखेगा, 10 रुपए 20 रुपए अपना उस पर प्रॉफिट रखेगा, वो देगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर फिर देगा होलसेलर को। जैसे आपने देखा होगा जो मार्केट में एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट को लेके स्टॉक करती हैं, उससे हम जाके खरीद करते हैं, होलसेलर जो होते हैं हमारे, रिटेलर जो होते हैं शॉप वाले, वो एजेंसी वाले से खरीद करके आते हैं माल को।
ठीक है, तो वो एजेंसी वाला भी तो इतनी सारी चीजें स्टॉक करके बैठा हुआ है, तो वो भी तो अपना प्रॉफिट रख के दे रहा है ना आगे। करोड़ रुपए उसने, लाखों रुपए उसने भी इन्वेस्टमेंट की है उसमें। ठीक है, अब वो अपना प्रॉफिट रखेगा, वो देगा रिटेलर को, शॉप वाले को देगा। अब शॉप वाले ने भी तो इन्वेस्टमेंट किए, 10 लाख 5 लाख उसने इन्वेस्टमेंट किए, शॉप एक बड़ा ओपन करके बैठा हुआ है वहां पे। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे रहा है, रेंट भी दे रहा है, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी तो पैसे कमाने हैं ना। तो वो भी अपना प्रॉफिट रखेगा उस पे, वो देगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन है? हम लोग कंज्यूमर है, हमें ये प्रोडक्ट आके मिली, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी लगी 10 रुपए, 10 रुपए की ये बनी है चीज, लेकिन मुझे मिली है 100 रुपए की। ठीक है, तो अब के बीच के जो 90 रुपए है ना, ये 90 रुपए किसके पास गए? 90 रुपए गए इन बीच वाले लोगों की जेब में। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस का मेथड। ठीक है, दूसरा आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का मेथड। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है? ये प्रोडक्ट डायरेक्ट बनी 10 रुपए की, कंपनी कहती है बीच के 90 रुपए सीधे सीधे आप अपनी जेब में रख लो, ये प्रोडक्ट की आप करो एडवर्टीजमेंट, ये प्रोडक्ट आप आगे जो है वो सप्लाई करो, बीच के 90 रुपए सीधे सीधे आप रख लो। आपको कोई भी इस तरह की चीजें लेके स्टॉक नहीं करनी। आपको जैसे ये बीच वाले लोग अपना फायदा उठाने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कंपनी कहती है कि भाई आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करो, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास स्पॉन्सरशिप है हमारी, आप काम करो, उस चीज को प्रमोट करो, आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आगे प्रमोट करो, आप प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करो, बीच के जो 90 रुपए सीधे सीधे आप रख लो, ना कोई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, डायरेक्ट आप सिस्टम को यूज करके काम करो। कितनी जबरदस्त बात है हमारे लिए कि यहाँ पे बीच के 90 रुपए विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के, विदाउट करोड़ रुपए लगा के हमें जेब में आ रहे हैं सीधे सीधे। समझ रहे हो? दैट्स वाई फॉरएवर की कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर नहीं मिलती। ऑफलाइन आपने देखा होगा शॉप्स के ऊपर, मार्केट के अंदर ये फॉरएवर की प्रोडक्ट्स तभी आपको शॉप्स पे नहीं मिलती, इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉलो नहीं करते। हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, हम करते हैं फॉरएवर को फॉलो। ठीक है, ये इनका सिस्टम मेथड अलग है, तो इसीलिए ये मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर फॉरएवर का कोई एफबीओ है, फॉरएवर बिजनेस ओनर है, उसके पास आपको फॉरएवर की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, दूसरे किसी भी पर्सन को नहीं मिलेगी। जिसकी आईडी बनी हुई है 12 डिजिट की, ठीक है, जो बिजनेस ओनर है उसको सिर्फ फॉरएवर के उसके पास अथॉरिटी होगी, वो प्रोडक्ट को आगे सेल भी कर सकता है, वो परचेज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाकी अदर किसी पर्सन को अथॉरिटी नहीं है कंपनी की, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, ना माल स्टॉक कर सकता है, ना वो आगे सप्लाई कर सकता है, ना सेल कर सकता है। ठीक है, अब आपको ये चीज क्लियर हुई कि भाई फॉरवर्ड की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्यों नहीं अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। फॉरवर्ड की अगर प्रोडक्ट मार्केट में मिल रही होती ना, तो यहाँ पे आज यहाँ पे मैं ना होता, आप लोग यहाँ पे ना होते। क्यों? क्योंकि इस फिर मेथड के अंदर आने के लिए हमें करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो ये फॉरवर्ड ने एक मिडिल क्लास फैमिली वाले पर्सन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है कि भाई वो विदाउट करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ही अच्छा खासा अर्न कर पाए, तो उनके लिए ये एक मेथड बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? डन एक बार चैट बॉक्स में डन टाइप करें अगर क्लियर है तो। शाबाश, फटाफट फटाफट करें, एक्टिव रहो चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अनएक्टिव नहीं रहा करो, चैट बॉक्स के अंदर ना एक्टिव रहा करो। ओके, ऑलराइट, सबको क्लियर है, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कंपनी 11 इंसेंटिव्स देती है। ठीक है, कंपनी आपको यहाँ पे 11 इंसेंटिव देती है, जैसे पर्सनल बोनस हो गया आपका 30%। ठीक है, पर्सनल डिस्काउंट आपका 30%, पर्सनल बोनसेस आपको आते हैं, जो आपकी नॉन मैनेजर लेग जितनी भी है वहां से जो आपको इनकम आती है वो आपका वॉल्यूम बोनस होता है, वो भी आता है। लीडरशिप बोनस आता है। ठीक है, अर्न इंसेंटिव मतलब कार प्लान फॉरवर्ड टू ड्राइव जिसको कहा जाता है वो आपको मिलता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलती है। रिटेलिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे कमा सकते हो। वॉल्यूम बोनसेस आपको आते हैं, जेम बोनस आता है, ग्लोबल रैली मिलती है, मैनेजर रिट्रीट मिलती है, चेयरमैन बोनस मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप इनकम एंजॉय करने का, यहाँ पे आपको मौका मिलता है फॉरवर्ड के अंदर। ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप इनकम का क्या मतलब होता है कि आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के, आप अपने घर पे बैठ के, आप फॉरेन कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो कंट्रीज है उनसे आप पैसा कमा रहे हो, वो आपका कहलाता है ग्लोबल लीडरशिप इनकम। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के दुनिया की किसी भी करेंसी के अंदर, दुनिया के किसी भी कंट्री से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप डॉलर में पैसा कमाना चाहते हो, आप फॉरेन के बिजनेस सिस्टम को यूज करके डॉलर, अमेरिका के अंदर फॉरेन की ऑफिस है, वहां पे हेडक्वार्टर भी है फॉरेन का, आप वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, स्पॉन्सरिंग करना स्टार्ट कर दो, वहां पे आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड करो, आपको डॉलर के अंदर इनकम आना शुरू हो जाएगी। इवन मुझे खुद 4 से 5, 5 से 10 डिफरेंट कंट्री से इनकम आती है मुझे। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे लोग काम कर रहे हैं, मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ, पूरा अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपने मिलीनियर या बिलीनियर बनना है ना, तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा।
विदाउट नेटवर्क बनाए आप कभी भी मिलीनियर या बिलीनियर कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकते। दैट्स ऑल। ठीक है, जब आपका नेटवर्क होगा, क्योंकि अकेले आप कब तक काम करोगे, कितना काम करोगे, 24 घंटे का ये जो सर्किल है, अकेले काम करके कभी भी इसको तोड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 24 घंटे काम कर सकते हो ना एक दिन में, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते काम। वैसे एवरेज जो काम हमारा होता है वो 8 घंटे होता है दिन में, 8 से 10 घंटे कर सकता है कि इंसान काम, ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा आप 24 घंटे काम कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। अब आपको जो इनकम आ रही है 24 घंटे के हिसाब से आ रही है। अब मेरे जैसा एक स्मार्ट सा इंसान, उसने क्या किया, अपना माइंड यूज करके एक नेटवर्क बनाया अपना। अब अगर आज मैं एक सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, सुकून से बैठ के मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। अगर आज मान लेते हैं मेरी टीम के अंदर, वैसे तो 4 से 1000 प्लस लोगों की मेरी टीम है, अलग पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं 1000 लोग भी अगर दिन में 5-5 घंटे मेरी डाउन में काम कर रहे हैं, मेरे एक दिन का कितना घंटे काम हो रहा है, 5000 घंटे से ज्यादा काम हो रहा है एक सिंगल डे के अंदर। सारा दिन मैं सोता भी रहूं फिर मुझे टेंशन नहीं है, मुझे इनकम आती है, पैसिव इनकम। ठीक है, तो लाइफ के अंदर अगर कुछ करना है ना, तो पैसिव इनकम के लिए आपने काम करना है। ठीक है, पैसिव इनकम मतलब आप काम नहीं भी करो ना, फिर भी आपको सोते बैठे जागते उठते आपको इनकम आ रही हो, वो आपकी पैसिव इनकम होती है। विदाउट आपके काम किए आपको इनकम आए, वो आपकी पैसिव इनकम होती है। ठीक है, वो उठाने के लिए आपको एक पूरा सा अपना सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, जो फॉरएवर यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है अपने सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके साथ बिजनेस करके, उनकी अपनी पोटेंशियल्स होती है, उनकी अपनी नॉलेज होती है, वो अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी पोटेंशियल के मुताबिक इस बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपेंड करते हैं, और उनका प्रॉफिट हमें आ रहा होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से पैसा कमा सकते हो, आप यहाँ पे साउथ अमेरिका से कमा सकते हो, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया के, दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम एक सिंगल मंथ की, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ दिखाने के लिए, जस्ट अगस्त की आप इनकम देख सकते हैं 9251 दरम। ठीक है, दरम में अराउंड आपकी बन जाती है 7 लाख प्लस बन जाती है। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंगल मंथ की इनकम से यहाँ पे आती है। यहाँ पे आप मेरा देख सकते हैं, मैंने अगस्त 2021 के अंदर अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था, ये मेरा है। ठीक है, अगस्त 2021 के अंदर मैंने अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था। ठीक है, और उस लेवल पे जो है मेरी इनकम आई थी, फर्स्ट मंथ की जो इनकम आई थी, पहली पहली 4,21,050 रुपए की फर्स्ट मंथ की इनकम आई थी मेरी मैनेजर लेवल पे। कभी सोचा भी नहीं था लाइफ के अंदर कि मैं भी इतनी क्या इनकम कमा सकता हूँ, कभी लाइफ के अंदर कभी सपने में भी ये चीज नहीं सोची थी कि यार मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मेरा यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हजार पर मंथ कमा सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इससे ज्यादा का। लेकिन फॉरवर के अंदर आया तो मैंने इतना कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दिया। ये पावर है फॉरवर की, ये पावर है हमारी जो पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पे होती है ना, उनकी पावर है। उसके अंदर हमें एक एक चीज सिखाई जाती है, एक एक स्किल सिखाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैम इकरा राजपूत का, आप एक सिंगल मंथ का जो पे आउट है वो 5,43,000 रुपए का एक सिंगल मंथ का पे आउट है हमारा यहाँ पे, एक सिंगल मंथ का। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स भी हैं जो सिर्फ घर के काम करती हैं, सिर्फ हाउसवाइफ बन के ही रह जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो स्मार्ट वर्क करके अपने मोबाइल फोन को यूज करके ही पैसा कमा रही हैं, अच्छी खासी इनकम कमा रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर रही है। सो इट्स अप टू यू। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना, ये सारा पावर किसका है, इसका माइंडसेट का पावर है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, इस बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स आपको थिंक करना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। सोचो कि आप एक मंथ के अंदर 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, सोचो कि आप एक मंथ के अंदर 2 लाख कैसे कमा सकते हो, सोचो कि आप पैसिव इनकम किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, सोचोगे तो आपको मिलेगा, नहीं सोचोगे, आउट ऑफ बॉक्स अगर सोचोगे नहीं तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कार प्लान की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। ठीक है, लेवल 1 का कार प्लान क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट मंथ के अंदर 3 मंथ का कॉम्बिनेशन होता है, हर कार प्लान को क्वालिफाई करने के लिए 3 मंथ के कॉम्बिनेशन के अंदर हमने ये छोटी सी क्वालिफिकेशन होती है उसको कंप्लीट करना होता है, तो हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का कार प्लान क्वालिफाई होता है। ठीक है, लेवल 1 का कार प्लान क्वालिफाई करने के लिए आपको फर्स्ट मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर 50 सीसी का बिजनेस करना है, सेकंड मंथ के अंदर आपको 100 सीसी का बिजनेस करना है, थर्ड मंथ के अंदर 150 सीसी का बिजनेस करना है। आपका लेवल 1 का कार प्लान क्वालिफाई हो जाता है, और लेवल 1 का कार प्लान क्वालिफाई हो गया, आपको यहाँ पे 1,11,719 रुपए पर मंथ आएंगे। अगले 36 मंथ तक, 3 साल तक लगातार आपको ये इनकम आती रहेगी फॉरएवर से। ठीक है, आपका जो पे आउट आता है ना उससे एक्स्ट्रा कार लेने के लिए। ठीक है, फॉरएवर कहती है कि भाई आप अगर फॉरएवर के अंदर मैनेजर हो ना, तो आपके पास खुद की कार होनी चाहिए। ठीक है,
फिर आता है लेवल 2 का कार प्लान। लेवल 2 के कार प्लान के अंदर आपको फर्स्ट मंथ के अंदर 75 सीसी का बिजनेस करना है, सेकंड मंथ के अंदर 150 सीसी का बिजनेस करना है, थर्ड मंथ के अंदर 225 सीसी का बिजनेस करना है। आप यहाँ पे लेवल 2 का कार प्लान अचीव करते हो। अगर लेवल 2 का कार प्लान आपका अचीव हो गया, आपको 1,67,500 समथिंग आपको पर मंथ की इनकम आएगी 36 मंथ तक, जो टोटल आपकी बनती है 60,32,844 रुपए। ठीक है। लेवल 3 का कार प्लान जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ के अंदर 100 सीसी का बिजनेस करना है, सेकंड मंथ के अंदर आपको 200 सीसी का, थर्ड मंथ के अंदर 300 सीसी का बिजनेस करना है। आपका लेवल 3 का कार प्लान डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है। और लेवल 3 का अगर कार प्लान एक्टिव हो गया, अब आपको फॉर एवर से 2,23,439 रुपए पर मंथ आएंगे अगले 36 मंथ तक, लगातार 3 साल तक आपको मिलते रहेंगे, जो टोटल आपके बनते हैं 80,43,000 रुपए आपके टोटल बनते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार प्लान्स लोगों ने जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके कार प्लान्स वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट की। जस्ट एक मिनट गाइस, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट दे मुझे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो ना ईगल मैनेजर आपको ईएमआर मिलता है। ईएमआर का मतलब है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है। यहाँ पे इसका छोटा सा क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर आपको 1 मई से लेके 30 दिसंबर तक, 30 अप्रैल तक आपको टाइम होता है, मतलब अगले साल। जैसे मई है ना, मई से लेके अगले साल अप्रैल, 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम होता है। आपको आफ्टर मैनेजर, इसको आप आफ्टर मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो, मैनेजर से पहले नहीं कर सकते। ठीक है। मैनेजर के बाद आपको 720 सीसी का टोटल बिजनेस करना है, जिसमें से 100 न्यू सीसी करनी है। मतलब मई के बाद स्पॉन्सरिंग करते हो उनसे जो सीसी निकलती है ना, 100 न्यू सीसी होनी चाहिए, 2 सुपरवाइजर्स आपकी डायरेक्ट के अंदर होने चाहिए, तो आपका ईएमआर क्वालिफाई हो जाता है 4 डेज 3 नाइट्स का। फॉरेन के अंदर हर साल किसी नेक्स्ट कंट्री के अंदर, हर साल किसी डिफरेंट कंट्री के अंदर आपको फॉर एवर यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है। ठीक है। 1+1 फ्री, किसी भी एक पर्सन को आप अपने साथ लेके जा सकते हो, उसका सारा खर्चा फॉर एवर आपको पे करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ा मजा आता है इस चीज के अंदर। ठीक है ना। एक एक जब आप फॉरवर के साथ काम कर रहे होते हो, तो जब आप 10 साल 15 साल 20 साल फॉरवर के साथ काम करते हो, तो ऑलमोस्ट आप आधी दुनिया घूम चुके होते हो फॉरवर के पैसों से। फॉरवर के जो आपको टूर्स मिलते हैं उनसे पूरी आधी दुनिया आप घूम चुके होते हो। ठीक है। ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं काफी टाइम से, उनका आप अगर लाइफस्टाइल देखोगे, उनके इंस्टाग्राम से आप जाके विजिट करोगे, अपने अपलाइन से जरूर लेना सीनियर्स की इंस्टाग्राम को। ठीक है। जो काफी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉरवर के अंदर, तो देखोगे उनका लाइफस्टाइल को आधी दुनिया वो घूम चुके हैं फॉरवर के साथ काम करते करते। ठीक है। तो ये हमें ग्लोबल ट्रैवल की जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये फॉरवर दे सकती है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाले का ना, एक पर्सन का सपना रह जाता है कि यार मुझे ना फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, ग्लोबल ट्रैवल करना है, तो एक सपना सपना रह जाता है, लेकिन वो सपना फॉरवर के साथ आके पूरा होता है। ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलती है, नेक्स्ट हमें मिलती है ग्लोबल रैली। ठीक है। तो ग्लोबल रैली का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 जनवरी से लेके, ये भी आप आफ्टर मैनेजर्स को क्वालिफाई कर सकते हो, 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक पूरे साल का टाइम होता है आपके पास। उस साल के अंदर आपको टोटल 1500 सीसी का बिजनेस करना है, तो आपकी ग्लोबल रैली क्वालिफाई हो जाती है। और ग्लोबल रैली क्वालिफाई होगी तो सेम तरीके से 1+1 फ्री आपको एक हफ्ते की ट्रिप मिलती है फॉरेन कंट्री के अंदर। ठीक है। बहुत बड़ा एक इवेंट होता है जहां पे 170+ कंट्री से लोग आते हैं। उन लोगों का एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। उस इवेंट के अंदर आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, आपकी जो चीजें होती हैं, आपको स्टेज पे बुला के वो रिकॉग्नाइज किया जाता है आपको, एंड साथ में आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है वहां पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से भी लोग काफी कर चुके हैं क्वालिफाई। ठीक है, गए भी हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ग्लोबल रैली किस लेवल की हो सकती होती है। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान से लोग हैं, यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल रैली को क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आते हैं चेयरमैन बोनस पे। ठीक है। चेयरमैन बोनस जैसे मैंने बताया था फॉरन की बिगेस्ट इनकम होती है। ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का कंपनी के टोटल टर्नओवर का 3% आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर। टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू है ना पूरी दुनिया के अंदर, उसका 3% निकाल दिया जाता है अलग से। उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 चेयरमैन बोनस जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो लोग क्वालिफाई करते हैं इसको। ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले आपको चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आप मैनेजर होने चाहिए। ठीक है। 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक इसका टाइम होता है टोटल। लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, कोई भी हो, उसके लिए टाइम पीरियड सबके लिए एक ही है। 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक पूरे साल का टाइम है। ठीक है। कोई भी एक कार प्लान आपका एक्टिव होना चाहिए, कंपलसरी है ये। इस एक साल के अंदर कोई भी आपका एक कार प्लान एक्टिव होना चाहिए। ठीक है।
700 सीसी फ्रॉम पर्सनल एंड नॉन मैनेजर, मतलब एक पर्सन आपकी डाउन में जो मैनेजर है, डायरेक्ट मान लेते हैं कोई, मेरी डायरेक्ट के अंदर कोई ए पर्सन का नाम है जो मेरे डायरेक्ट के अंदर मैनेजर है, उस मैनेजर को छोड़ के बाकी की जो मेरी नॉन मैनेजर टीम, जो मेरी टीम है, उससे मुझे टोटल 700 सीसी का बिजनेस करना है। मैनेजर से जो है 600 सीसी का बिजनेस आना चाहिए, जो लेवल 1 का हमारा जो चेयरमैन बोनस है वो क्वालिफाई हो जाता है। और लेवल 1 का अगर चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हो गया तो अराउंड $15,000 मिलते हैं हमें चेयरमैन बोनस, $15,000। ठीक है, आपके तकरीबन आधा करोड़ बन जाता है, 50 लाख तक आपके बन जाएंगे ये $15,000, 50 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है लेवल 2 का चेयरमैन बोनस। लेवल 2 का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल नॉन मैनेजर जो आपको करनी है वो 600 सीसी का बिजनेस करना है। 3 चेयरमैन बोनस आपकी डायरेक्ट लेग के अंदर क्वालिफाई होने चाहिए, मतलब 3 मैनेजर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने चेयरमैन बोनस आपकी टीम के अंदर डायरेक्ट के अंदर क्वालिफाई किया हो लेवल 1 का। ठीक है, तो आपका लेवल 2 का चेयरमैन बोनस डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाता है। और अगर चेयरमैन बोनस लेवल 2 का क्वालिफाई हो गया ना, पता है कितनी इनकम आएगी? हेलो, पता है कितनी इनकम आएगी? $68,000। $68,000, $68,000। कैन यू इमेजिन? $1 कितने का? $300 का $1 है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक $300 का $1 आता है। $68,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्सन बैठे हैं, एक लड़का है जो सीढ़ियों पे बैठा है चेयरमैन बोनस को लेके। ये लेवल 2 का चेयरमैन बोनस है। $68,000 एवरेज जो आपको बोनस मिलता है ना, वो $68,000 मिलता है। आपके पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे ये। ठीक है, लेवल 2 का चेयरमैन बोनस होता है। लेवल 3 का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल नॉन मैनेजर 500 सीसी का बिजनेस करना है। 100 सीसी आपकी कम होती जा रही है, देखो कम बढ़ नहीं रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन आपकी टीम के अंदर, आपकी लेग के अंदर 6 चेयरमैन बोनस क्वालिफाई होने चाहिए, तो आपका लेवल 3 का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हो जाता है। और लेवल 3 का अगर चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हो गया, आपको $15,49,000 मिलते हैं। कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन? $15 लाख। $15 लाख सोच के देखो आप क्या कुछ कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात है। 5 साल लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। अराउंड आप 5 साल के अंदर कर सकते हो इसको। 7 साल के अंदर, 10 साल के बीच, 5 साल से लेकर 10 साल के बीच बीच में आप लेवल 3 का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर सकते हो। बाहर लोग 50-50 साल भी एक जॉब को देते हैं, जब रिटायरमेंट होती है तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, जस्ट एक फेयरवेल पार्टी मिलती है और कुछ भी नहीं रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अगर 5 साल 10 साल कंसिस्टेंसी के साथ, फॉलो के साथ काम कर रहे हो, आप लेवल 3 का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर सकते हो, आराम से हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने किया है क्वालिफाई ऑलरेडी, आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप सोच के देखो, अगर आपको $15 लाख, खाली $15 लाख भी मिले तो आप क्या कुछ कर सकते हो। कितनी इनकम बनती है पाकिस्तान के अंदर? करोड़ों में जाके बनती है। ठीक है, ये होता है चेयरमैन बोनस, जो फॉरेन की बिगेस्ट इनकम होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेयरमैन बोनस जो है टोटल जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था 2021 के अंदर। ठीक है, ये टोटल है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था और ग्लोबल रैली के अंदर गए थे। थोड़ा सा मैं वीडियो दिखा देता हूँ, फिर फास्ट से आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सर मोहम्मद अनस हैं, सोरिंग मैनेजर हैं। ठीक है, मैं मतलूबा अशफाक है, ये लड़की जो बीच में खड़ी है, ये भी सोरिंग मैनेजर हैं। ठीक है, यहाँ पे और हमारे लीडर्स खड़े हैं, जो कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है। तो इस तरीके से ये पाकिस्तानी सारे लीडर्स हैं हमारे। ठीक है, एट द एंड सर एक्समोन हमेशा कहते थे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली के घर के अंदर भी 100-100 रुपए के लिए, 500-500 रुपए के लिए झगड़े हो रहे होते हैं फैमिली में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब दुनिया की। ठीक है, इस बीमारी को अगर आप खत्म करना चाहते हो तो हर इंसान को एक अच्छी इनकम कमाने का मौका दो। ठीक है, और सर रेक्समन हमेशा वो चीज थे, वो इंसान थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। ठीक है, और एट द एंड में एक और चीज आपको कहना चाहूंगा, इफ समवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, से यस एंड देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। ठीक है, अगर दुनिया में कोई भी पर्सन आपको एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना, आपको नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, किस तरह से आप कर सकते हो, आप सबसे पहले उसकी रिसर्च करो, देखो, उसके बाद यस बोल दो। ठीक है, फिर सीखो कि अब इसको आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक था। एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर आप सब लोग बताएं कि आज का जो सेशन है ये कैसा लगा। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आप लोग बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अमेजिंग, फंटेस्टिक, गुड, बहुत अच्छा, अमेजिंग, माशाल्लाह, जबरदस्त। ओके सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग। लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अमेजिंग।
बहुत अच्छा, इतने मैसेज आ रहे हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ओके, आई इट वाज रियली गुड। बहुत ही अच्छा, आपने एक्सप्लेन करने का तरीके सबसे बेस्ट था। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया। ओके, थैंक यू, सबसे बेस्ट। यू डिड इट सो वेल। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया है। ठीक है, बाकी अगर किसी को समझ नहीं आया, मेरा ये जो रिकॉर्डेड सेशन है आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। ठीक है, और उनसे आप इसको डीपली फिर अगर आप इस पे स्टडी करना चाहें, इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, तो आप डेफिनेटली इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक था। और अपनी प्रॉपर तरीके से आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करें, अंडरस्टैंड करें सही से सारी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है आप इसको स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी एक चीज़ लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी काम करो, जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे फॉरवर्ड करो, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत ऐसी जगह पे करो जहां पे आपका फ्यूचर बने, फ्यूचर बने। ठीक है, टेम्परेरी आपको 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, वो काम मत करना अगर उसमें आपका फ्यूचर नहीं है तो। ठीक है, शुरू में भले आपको 10,000 रुपये भी मिल रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आप ग्रो करो ज्यादा, तो फिर वो आप काम डेफिनेटली करना। ठीक है, सो बाकी मैं तो से विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।